हाय एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। होप सो अच्छे होगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, आपने पूरी लॉन्ग ईयर जर्नी में अच्छे से पढ़ाई कर रखा है और लास्ट टाइम चला, लास्ट मोमेंट है। मैंने क्या किया हूँ, इस वीडियो में प्लांट किंगडम के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव क्या है, जब मैंने और हमारे बैचमेट है और यहाँ पे कुछ हमारे एमबीबीएस के फ्रेंड हैं, उनसे मैंने बात किया। उन्होंने बताया कि क्या करो, आप पीवाईक्यू को अच्छे से एनालिसिस करो और इसको 3 जोन में क्लासीफाई करो। तो मैंने इस वीडियो में मैंने प्लांट किंगडम को 3 जोन में क्लासीफाई कर दिया है, रेड जोन, येलो जोन एंड ग्रीन जोन। आपके पास लिमिटेड टाइम है, आपने क्योंकि अब लिमिटेड टाइम है क्योंकि आपने पूरी लॉन्ग ईयर जर्नी में इस चैप्टर को अच्छे से कर रखे हैं। तो जो रेड जोन है, येलो जोन है, आपको एनी हाउ स्किप नहीं करना है। तो विदाउट एनी वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। तो बात करते हैं रेड जोन में क्या इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम पीवाईक्यू चाहे कोई भी मेडिकल एग्जामिनेशन है, यहीं से फ्रेम हुए हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया है एल्गी के बारे में। एल्गी कोर कंसेप्ट क्या पूछ रहा है हमारा एग्जामिनर। 3 क्लासेस के बारे में। 3 क्लासेस में क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, जो में हमारे एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखा है ना, उसका कैरेक्टरिस्टिक, जैसे जस्ट लाइक पिगमेंट कैरेक्टरिस्टिक, स्टोर फूड एंड सेल वॉल कंपोजिशन में जो कैरेक्टरिस्टिक दे रखा है ना, उसके बारे में आपको क्लियर कट आइडियाज होने चाहिए। चाहे जैसे भी आपको याद होना, याद करना है, बट उस टेबल को एनी आउट टिप्स पे रखना ही रखना है, क्योंकि वहां से मेन हॉटस्पॉट एरिया बोला जाए ना इस चैप्टर का, तो एल्गी ही है। एल्गी में टेबल, ठीक है ना। अब इसमें क्या आपको जैसे पिगमेंट में, स्टोर फूड में, सेल वॉल कंपोजिशन में, ये टेबल आपको क्लियर कट नॉलेज रख लेना, ठीक है ना। अब बात करते हैं पीवाईक्यू फोकस एरिया कहाँ पे है। जस्ट लाइक कॉमर्शियल यूजेज में एग्जामिनर कंसिस्टेंटली आस्क आइडेंटिफाई कॉमर्शियल यूजेज एंड देयर सोर्स। ये सोर्स ऑफ अगार क्या है, अगार का क्या सोर्स है, जिनेडियम एंड ग्रासिलेरिया। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस पे। एंड हाइड्रोक्लोराइड में वाटर होल्डिंग सब्सटेंस लाइक एल्गिन, एल्जिन एंड कैराजिन। मीन्स कैराजिन आपको याद कर सकते हो, डबल आ रहा है, मीन्स रेड एल्गी से पाया जाता है, ऐसे याद कर सकते हो। स्टोर फूड में क्या है, स्टोर फूड स्ट्रक्चर में जस्ट लाइक फ्लोरिडियन स्टार्च फाउंड इन रोडोफाइसी, वेरी फ्रीक्वेंटली पीवाईक्यू आस्किंग अबाउट स्ट्रक्चर सिमिलर अमाइलोपेक्टिन ग्लाइकोजन। ये जो टॉपिक है ना, मतलब स्टोर फूड से उन्होंने बार बार क्वेश्चन पूछ रखा है। एक हमारे पास ट्रिक भी है, मैंने अपने समय में कैसे याद कर रखा था। स्टार्च मैन ऑफ फ्लोरिडा, स्टार्च मीन ऐसे क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। स्टार्च मैन ऑफ फ्लोरिडा मीन क्लोरोफाइसी में स्टार्च होगा, मैनिटॉन लैमिनेरिन में फियोफाइसी होगा, एंड रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च। आप ऐसे निमोनिक, मेरे पास बहुत सारा निमोनिक्स है, बट आपका लिमिटेड टाइम, आपका टाइम भी नहीं जाना चाहिए, तो आप अलग अलग निमोनिक्स के तरह या आपको किसी भी तरीके से आपको ये टॉपिक याद होनी चाहिए, ठीक है ना। इसमें की एग्जांपल क्या है, अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर डिफरेंस बिटवीन स्पाइरोगेरा, यूलोथ्रेक्स एंड डिप्टोटा लैमिनेरिन। इसमें क्या रखा है, एनसीईआरटी में डायग्राम भी दे रखा है, वहां से भी आपको नॉलेज अच्छी से होनी चाहिए। उसके डायग्राम आपको पहचानने आना चाहिए कि कौन सा स्पाइरोगेरा है, कौन सा यूलोथ्रेक्स है, कौन डिप्टोटा है, कौन लैमिनेरिन है। उसमें एबीसी करके पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। अब सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोमिस नेकेड स्पर्म सीड। यहां से क्या एरिया है जो पूछे जा रहे हैं, जैसे रूट एसोसिएशन में जस्ट लाइक बात करें साइकस स्पाइनस, साइकस एंड स्पाइनस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ जिम्नोस्पर्म में। बात करते क्या है, जस्ट लाइक मैं साइकस के बारे में बात करता हूं। आपको क्या करना, आप एक टेबल बना लेना, साइकस का अलग बना लेना, पाइनस का अलग बना लेना। देखना कि किसमें साइकस में कि कोरोलाइड रूट होता है, सीमिस साइकस, सीमिस कोरोलाइड रूट, सीमिस साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया से एसोसिएशन होता है। ऐसे आपको ना एक नॉलेज क्लियर कर लेना कि किसमें साइनोबैक्टीरिया एसोसिएशन होता है, किसमें कोरोलाइड रूट होता है, किसमें ब्रांच होता है, किसमें अनब्रांच होता है, किसमें माइकोराइजा एसोसिएशन होता है। तो इस सब के बारे में आपको क्लियर कट नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ना यदि बात करें सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जिम्नोस्पर्म है, और वाला पेज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इसमें रूट एसोसिएशन में बता दिया कि माइकोराइजा फाउंड इन पाइनस में होता है। हाईली टेस्टेड फैक्ट इन द पाइनस सीड में कैन नॉट जर्मिनेट विदाउट प्रेजेंस ऑफ माइकोराइजा, की यदि माइकोराइजा नहीं होगा ना तो पाइनस नहीं जर्मिनेट कर पाएगा। कोरोलाइड रूट किसमें होता है, सीमिस साइकस, सीमिस कोरोलाइड रूट। साइकस में होता है कोरोलाइड रूट, एसोसिएशन में नाइट्रोजन फिक्सेड साइनोबैक्टीरिया। तो याद कर सकते हो, सीमिस साइकस, सीमिस साइनोबैक्टीरिया, सीमिस कोरोलाइड रूट। ऐसा मेरे पास बहुत सारा निमोनिक्स है, बट आप लिमिटेड टाइम है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि छोटा वीडियो बने, आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचे। जैसे एक ट्रिक और मैं आपको शेयर कर रहा हूँ इसका, माई पेन ब्रांड मॉन्टेक्स, माई मिस, एम मिस माइकोराइजा, पी मिस पाइनस, बी मिस ब्रांच होता है, मॉन्टेक्स इन मोनोशियर। तो ऐसे एक ट्रिक है, आपको पाइनस के बारे में जो भी कैरेक्टरिस्टिक इसमें कवर हो जाएगा।
तो अब बात करते हैं रूट एसोसिएशन हो गया, कोरोलाइड रूट हो गया, कोरोलाइड रूट में बता दिया मैंने। अब स्टेम एंड लीव्स के बारे में बात करते हैं। स्टेम में क्या है, ब्रांच डिफरेंशिएट क्लियर बिटवीन अन ब्रांच में साइकल्स होता है, ब्रांच में स्पाइनस एंड सेंट्रस। मैंने क्या कैसे याद रखा था, साइकिल को, जो साइकिल होता है ना, साइकिल यदि ब्रांच होगा तो आप चला कहाँ पाओगे, इसलिए अनब्रांच होता है साइकिल। एंड लीव्स में साइकिल, द पिन्नेट लीव्स परसिस्ट, pinnate leaf in cycles persist for few years, and leaves of gymnosperm as well build adapted withstand extreme temperature, humidity and wind। तो ये रहा ओवरऑल डिस्कशन ऑफ जिम्नोस्पर्म। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज है रेड जोन में टेरिडोफाइट, सीड हैबिट, प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट माना जाता है टेरिडोफाइटा। इसमें क्या है, हेट्रोस्पोरी से क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे सेलाजिनेला साल्विनिया। इतना हर साल में इस टॉपिक से ये भी क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं यहाँ से भी। जैसे कि एग्जांपल क्या है, सेलाजिनेला साल्विनिया हाईली टेस्टेड एग्जांपल ऑफ हेट्रोस्पोरिट इन टेरिडोफाइटा। प्रोथैलस का कैरेक्टरिस्टिक, ऐसे सिमिलर में ब्रायोफाइटा में जो गेमा है, गेमा के बारे में कैरेक्टरिस्टिक आपको क्लियर कट नॉलेज होना चाहिए। प्रोथैलस एंड गेमा में आपका क्या क्या इनका कैरेक्टरिस्टिक है, इसके बारे में आप अच्छे से नॉलेज रख लेना। जैसे प्रोथैलस में रिमेंबर एक एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक इन कौन स्पीसीज होता है, स्मॉल मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलेडोइड गैमेटोफाइट होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं येलो जोन में। येलो जोन है कि मतलब लेस इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू द रेड जोन से। इसमें क्या क्या मैंने टॉपिक रखा है, किंगडम ब्रायोफाइटा। किंगडम ब्रायोफाइटा में वाई कॉल्ड ब्रायोफाइटा एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, क्यों, क्योंकि पानी पे इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है पानी पे डिपेंड होता है, इसलिए इसे बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। डिपेंड ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड गैमेटोफाइट विच प्रोड्यूस गैमेट। स्पोरोफाइट क्या होता है, रिमेंबर दैट इट इज नॉट फ्री लिविंग, इट रिमेन अटैच्ड टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट डिराइव नरिशमेंट। इट मींस दैट जो स्पोरोफिटिक जनरेशन होता है ना, वो गैमेटोफिटिक पे डायरेक्टली डिपेंड होता है, ठीक है ना। इसमें ब्रायोफाइटम पीवाईक्यू ट्रेंड क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्वेश्चन फ्रीक्वेंट टेस्टेड स्पेसिफिक रिप्रोडक्शन, मैंने बताया ना, गेमा कफ एज वेल एज प्रोथैलस के बारे में की कैरेक्टरिस्टिक आप याद रख लेना, ठीक है ना। गेमा कफ में प्राइमरी मेथड फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मार्केंशिया। आइडेंटिफिकेशन क्या है, दे आर ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बट दैट आर डिटैच्ड टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी जो ब्रायोफाइटा में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी दिया है, जैसे स्पैगनम के बारे में provide peat that has been long used as a fuel। ट्रांसशिपमेंट में heavily used for packaging material, ट्रांसशिपमेंट लिविंग मटेरियल ड्यू टू इनक्रेडिबली हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है, इसीलिए ट्रांसशिपमेंट में यूज होता है। ग्रीन जोन क्या है, मैं बात करता हूं ग्रीन जोन में। सपोज यार आपने पूरी इस चैप्टर को अच्छे से कर रखा है, 2-3 बार आपने पढ़ रखा है, तो आप क्या करते हो, लिमिटेड टाइम है, आपको ग्रीन जोन को स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि ना ये लेस इंपॉर्टेंट है। इससे मींस दैट इससे पीवाईक्यू लेस फ्रेम हुए हैं, तो आपको लग रहा है कि टाइम लिमिटेड है, टाइम बहुत कम है, तो आपको ग्रीन जोन को स्किप भी कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें क्या है, इसमें सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, जैसे आर्टिफिशियल सिस्टम का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, नेचुरल सिस्टम में एंड फाइलोजेनेटिक में। इसमें आपको थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए कि आर्टिफिशियल सिस्टम में किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, नेचुरल सिस्टम पे किस बेसिस पे रखा गया है, एंड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में किस बेसिस पे रखा गया है। तो इसके बारे में आप एक बार ये पीडीएफ रीड कर लेना। मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे पोस्ट करूंगा और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है, आप मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन में। साइटोटेक्सोनॉमी में क्या है, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन में क्रोमोसोम नंबर, बिहेवियर, स्ट्रक्चर पे क्लासिफाई किया गया है, इसके बारे में एक बार रेड लगा लेना एनसीईआरटी से। कीमोटेक्सोनॉमी में क्या है, केमिकल बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, इसके बारे में एक बार नॉलेज रख लेना। अब बात करते हैं रेडी टू स्कोर। तब फाइनली गाइस मैं आपको यही बता रहा हूं, इस वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव यही था कि आपको लास्ट टाइम में सिर्फ प्रायोरिटी वाइज टॉपिक को ही पढ़ना है, ना कि आप पूरी चैप्टर को स्टार्टिंग से अंत तक कर रहे हो, क्योंकि ना बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हो जाएंगी और आपको लास्ट में यही, क्योंकि ना नीट में हुआ या अलाइड एंड हेल्थ हुआ, नर्सिंग में कुछ ट्रेंड ऑलवेज एग्जामिनर फॉलो ही करता है, तो आपको ट्राई करना जो मैं बताया हूँ रेड जोन येलो जोन को इसकी मत करना। और गाइस बताना कैसा रहा वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।